हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द गर्ल्स। देखो, अगर किसी के सेकंड या थर्ड ड्रॉप हो चुके हैं एंड बहुत बच्चों के तो फोर्थ ड्रॉप भी होता है बहुतों का। एंड मतलब तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। नीट 27 डेज़ बाद है, आई मीन 26 डेज़ बाद है। तो अगर एक बैकअप ऑप्शन भी तो होना चाहिए। अगर बाई चांस 1% भी नीट नहीं हो पाए तो हम क्या करें। ऐसे फिर से ड्रॉप के ऊपर ड्रॉप लेते रहेंगे तो वो एक लूप है भाई, वो उसमें ही फंसे रहते हैं। एंड इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। या तो तुम्हें अपना 110% एफर्ट्स देना पड़ेगा, सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा, चाहे तुम कितना भी ड्रॉप लो। अदरवाइज़ अगर तुम सोचोगे कि खुद को बस सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि नहीं मैं एक और ड्रॉप लेता हूँ इस बार तो हो जाएगा, एंड तुम फिर से सेम चीज़ें रिपीट करोगे, सेम हैबिट सेम हरकतें, एंड खुद में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाओगे, तो तुम कितना ही ड्रॉप ले लो नहीं होगा। अपने सबको सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। एंड अभी बस 26-27 डेज़ बचे हैं। एंड बहुत बच्चों को तो इनका सेकेंड या थर्ड ड्रॉप चल रहा है या फिर फोर्थ ड्रॉप चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा ये लास्ट अटैम्प्ट है, एंड अगर इस बार नहीं हुआ तो अब मैं छोड़ दूंगा इसको, नीट को छोड़ दूंगा, या फिर अब मैं नहीं करने वाला ट्राई, है ना। अब मेरे बस की बात नहीं है, अब ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। तो हम क्या करें, मतलब ऐसे 12th पास क्वालिफिकेशन के साथ थोड़ी ना रहे, है ना। सो बेसिकली एम्स नर्सिंग का फॉर्म आउट हो चुका है 25 मार्च से 24 अप्रैल तक। अभी भी टाइम है, अभी भी तुम लोग फॉर्म भर सकते हो। देखो, हमारी मेन प्रायोरिटी तो होनी चाहिए नीट, बट बाई चांस 1% भी अगर नीट नहीं निकला तो हम क्या करें, फिर से ड्रॉप लेके आ नहीं ना। कुछ बैकअप ऑप्शन तो रहना ही चाहिए। तो यू कैन फिल द फॉर्म। देखो, एम्स नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। हमारा जो नीट का जो सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी, वही सिलेबस रहता है इसका भी सेम। बायोलॉजी 30 मार्क्स का, केमिस्ट्री 30 एंड फिजिक्स 30, एंड 100 मार्क्स का होता है। जनरल नॉलेज होता है 10 मार्क्स का, ओके। एंड पेपर कब है, पेपर 27 जून 2026 को है। एंड सैलरी कितनी रहती है इसमें, 75,000 to 90,000, और इन हैंड मिलती है 65,000 to 70,000, ओके। एंड कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहता है, जैसे जेई का पेपर रहता है कंप्यूटर बेस्ड, वैसा ही इसका भी पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड। और मतलब +1 होती है पॉजिटिव मार्किंग, एंड -1/3 होती है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है हमसे तो नेगेटिव मार्किंग -1/3 मार्क्स कट हो जाते हैं, ओके। एंड हमारा नीट का जो सिलेबस है सेम पीसीबी सिलेबस ही है, नीट ओरिएंटेड सिलेबस ही रहता है इसका भी। एंड देखो, जनरल एंड ओबीसी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में 2,000 रुपीज़ लगेंगे, एंड SC ST को 1,600, एंड PWD एंड जिनके मतलब डिसेबिलिटी है कोई, तो उनको कोई फ़ीस नहीं लगता। देखो, लड़की हो तुम लोग तो मस्ट भर ही लो इस फॉर्म को, क्योंकि लड़के लोगों के लिए ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है, आई गेस। एंड देखो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट। ये कुछ तो करो लाइफ में।